दोस्तों, पिछले 2 हिस्सों में आपने देखा कैसे जयपुर की हवेली में 21 साल की अनाया अपनी परदादी का छोड़ा हुआ रहस्यमयी संदूक खोल बैठी और वो खिंच गई लाखों साल पीछे, जहां उसकी मुलाकात हुई खूंखार डायनासोरों, दहाड़ते मैमथ और एक आदिम इंसान आरोह से। गुफा में छिपते वक्त उन पर हमला हुआ छायाजन नाम की रहस्यमयी जाति ने, और भागते भागते दोनों आ गिरे मौत की घाटी के बीच, जहां आसमान पर लाल बिजली चमक रही थी और जंगल में कोई दानव धीरे धीरे बाहर निकल रहा था। अब कहानी आगे बढ़ती है। जंगल की गहराई से आती दहाड़ ने सब कुछ हिला दिया। पेड़ गिर रहे थे, धरती फट रही थी। अनाया ने कांपते हुए आरोह का हाथ पकड़ा। ये कौन सा जीव है? आरोह की आंखों में डर साफ झलक रहा था। ये कोई साधारण दैत्य नहीं, ये है समय का रक्षक दानव। कहते हैं ये उन सभी को निगल जाता है जो यहां अजनबी हों। अचानक लाल बिजली सीधा जंगल के बीच गिरी। तेज रोशनी में अनाया ने उस दैत्य की झलक देखी। उसका शरीर आधा डायनासोर, आधा इंसानी खोपड़ी जैसा था। उसकी आंखें खून से भरी और मुंह से आग की लपटें निकल रही थीं। अनाया चीख पड़ी, हे भगवान, मैं तो यकीन ही नहीं कर पा रही। दानव की नजर सीधी अनाया पर पड़ी। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि पक्षी आसमान से गिर पड़े। आरोह ने तुरंत अनाया को खींचा। दौड़ो, अगर इसने पकड़ लिया तो हम दोनों का नामो निशान मिट जाएगा। दोनों भागते हुए काई से ढकी चट्टानों पर चढ़ने लगे। पीछे दानव पेड़ों को कुचलता हुआ उनके और करीब आ रहा था। उसी वक्त जंगल के दूसरे कोने से वो औरतें फिर दिखाई दीं, समय की रक्षक। वे हाथ में मशालें उठाए कोई अजीब मंत्र गा रही थीं। अनाया ने हांफते हुए पूछा, क्या ये हमें बचाएंगी या हमें पकड़ लेंगी? आरोह का चेहरा पीला पड़ गया। अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो तुम्हारा वापस जाना नामुमकिन हो जाएगा। अनाया की सांस अटक गई। पीछे मौत का दानव, सामने रहस्यमयी रक्षक, और उसके बीच फंसी थी वो अकेली लड़की जिसे सिर्फ एक तांबे का गोला यहां खींच लाया था। दोस्तों, पार्ट 3 यहीं खत्म होता है। अब असली रहस्य खुलने वाला है। क्या अनाया लाल बिजली और उस दानव से बच पाएगी? क्या समय के रक्षक उसकी असली पहचान जान लेंगे? ये सब आप जानेंगे पार्ट 4 में। तो अगर आप भी इस खतरनाक सफर का अगला हिस्सा देखना चाहते हैं तो अभी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगला भाग आने वाला है और भी ज्यादा डरावना और रोमांचक।